निकसै एक आवाज चिराग की जोत माही। ज्ञान समाधि सुने और को सुनता नाही। कि जब गुरुमुखों के ज्ञान के जरिए ख्याल को आंखों के पीछे इकट्ठा करोगे, वहां ज्योति जलती नजर आएगी। आप जी उस ज्योति में से आ रही घंटे और शंख की आवाज को सुनो। हर महात्मा उस शब्द के प्रकाश का जिक्र करता है कि शब्द की धुनकार धुनों का जिक्र करता है। गुरु साहिबान जी इसे सच्चा शब्द, सच्चा नाम गुरु अमरदास जी कहते हैं। बिन शब्द अंतर अमेरा, न वसत रहे न चूके फेरा। उस शब्द और नाम की कमाई के बगैर न तुम्हारे अंदर कभी अज्ञानता का अंधेरा दूर होता है, न कभी तुम्हें परमात्मा मिलता है, न कभी देह के बंधनों से छुटकारा होता है। गुरु कहे खोल कर भाई, लग शब्द अनाहत जाए। बिन शब्द उपाय न दूजा, काया का छूटे न पूजा। ये अच्छी तरह मन में बिठा लो कि उस शब्द की कमाई के बिना और कोई उपाय या साधन नहीं है कि तुम देह के बंधनों से छुटकारा हासिल कर सको। जो चीज देह को बंधनों से आजाद करती है वह केवल शब्द की कमाई है। यही कारण है कि संत महात्मा हमें सूरत को अंदर शब्द से जोड़ने की युक्ति सिखाते हैं। ग्रंथों, पोथियों, वेदों, शास्त्रों में महात्मा इस नाम की महिमा लिख देते हैं, लेकिन इनको पढ़ने से ख्याल शब्द और नाम से नहीं जुड़ता। जो कुछ पढ़ते हैं उस पर अमल करने से ही ख्याल शब्द या नाम के साथ जुड़ता है। सत्संग में हम नाम के बारे में चर्चा करते हैं। सत्संग सुनने से शौक पैदा हो जाएगा, प्यार पैदा हो जाएगा। नाम के अभ्यास करने के तरीके और साधन का पता लग जाएगा। लेकिन सिर्फ सत्संग सुनने से ही नाम का प्रकाश नहीं देख सकते, नाम की धुनें नहीं सुन सकते जब तक जो कुछ सुना है उसके मुताबिक अंदर जाकर अमल नहीं करते। न जाने जुक्ति यह उनकी सूरत और शब्द का गहना। गुरु साहिबान जी कहते हैं कि दुनिया में संतों महात्माओं के समझाने की कोई कमी नहीं है। किसी महात्मा की जिंदगी के हालात पढ़कर देखो। महात्मा ने 50-50, 60-60 साल हमें समझाने में लगा दिए। उन्होंने कोई रुपया पैसा इकट्ठा नहीं किया, कोई कौम नहीं बनाई, कोई मजहब नहीं बनाया। कितने बड़े बड़े ग्रंथ शास्त्र हमें समझाने के लिए लिखे हैं, लेकिन गुरु साहिबान जी कहते हैं कि हम दुनिया के जीव ऐसे अकल के मालिक हैं कि उनके इतना समझाने के बावजूद हम फिर बाहर मुखी हो जाते हैं। सुर्त शब्द का अभ्यास ही नहीं करते, नाम की कमाई नहीं करते। उन महात्माओं के स्थानों पर जाते भी हैं, उनके ग्रंथों, वेदों, शास्त्रों को पढ़ते भी हैं, लेकिन जो उन्होंने उपदेश दिया था उससे दूर चले जाते हैं। उनकी खड़ाओं पर जरूर मत्थे रगड़ना शुरू कर देते हैं, उनकी समाधियां बनाकर जरूर पूजा शुरू कर देते हैं, उनकी तस्वीरों या मूर्तियों के गलों में जरूर हार पहनाने लगते हैं, उनके बनाए सरोवरों को तीर्थ बनाकर जरूर स्नान करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो उनका उपदेश था कि सूरत को शब्द के साथ जोड़ो, हम उस रास्ते पर चलने की कभी कोशिश ही नहीं करते। गुरु नानक साहिब जी ने कहा था, सूरत शब्द भव सागर तरिए, नानक नाम वखाने। भाई, जब भी तू इस भवसागर को पार कर सकेगा, केवल
सुर्त शब्द का अभ्यास करके, नाम की कमाई करके। गुरु साहिबान जी ने नाम की कमाई के बिना बाकी सब साधनों को फोकट धर्म कह के याद किया है। हम पानी में मधानी डाले बैठे हैं, अगर दूध को बिलोंगे तो कुछ मक्खन निकल जाएगा, अगर पानी को सारी उम्र बिलोते रहेंगे तो उसमें से क्या निकलेगा। महात्मा हमारे मन को बाहरमुखी साधनों में से, कर्मकांड में से निकालते हैं, हमारे अंदर केवल शब्द या नाम की कमाई करने का शौक और प्यार पैदा करते हैं। बिना सतगुर बिना करनी, छूटे नहीं खान का फिरना। गुरु साहिबान जी बड़े दावे के साथ कहते हैं कि गुरुमुखों की संगति और नाम की कमाई के बगैर कोई उपाय कर लो, कोई तरीका कर लो, तुम कभी किसी हालात में देह के बंधनों से छुटकारा हासिल नहीं कर सकते। जो कुछ मिलना है केवल गुरुमुखों की बताई युक्ति के मुताबिक शब्द या नाम की कमाई से मिलना है। कहाँ लग मैं कहूँ उनको, कोई नहीं मानता कहना, हुए मनमुख फिरे दुख में, वचन गुरु का नहीं माना। संत महात्मा किस तरह डंके की चोट पर शब्द और नाम का प्रचार करते रहे हैं, लेकिन आप दुनिया की हालात देखकर तरस खाते हैं, अफसोस करते हैं कि कोई संतों महात्माओं का कहना नहीं मानता। हम अपने आप को सेवक भी कहलाते हैं, उन जगहों पर जाकर मत्था भी रगड़ते हैं, लेकिन जो उनका असली उद्देश्य है कि इन वहमों भ्रमों को छोड़कर अंदर सूरत को शब्द के साथ जोड़ो, नाम की कमाई करो। हम कभी उस उद्देश्य पर चलने के लिए तैयार ही नहीं होते, उन वहमों भ्रमों को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होते। गुरु रामदास जी कहते हैं, घर रतन लाल बहु मानक, लादे मन भ्रम्या ले न सकाइए। हमारे शरीर रूपी घर के अंदर परमात्मा ने बेशुमार नाम के खजाने रखे हुए हैं, लेकिन हमारा मन वहम नहीं छोड़ता, भ्रम नहीं छोड़ता, संकल्प नहीं छोड़ता, वह बाहर मुखी हुआ बैठा है, हमें शरीर के अंदर नहीं जाने देता। गुरु अमरदास जी कहते हैं, शब्द मरे मन निर्मल संत, एह पूजा थाई पाई। जब अपने आप को शब्द के अंदर जज्ब कर दें, लवलीन कर दें, शब्द के अंदर मर जाएं, अपनी हस्ती ही मिटा दें, तो यही सच्ची भक्ति है जो हमें परमात्मा से मिलाएगी। पुजावे आपको जग में, गुरु की सेव नहीं करना, फिक्र नहीं जीव का अपने, पड़ेगा नरक में फूकना। अगर संतों महात्माओं के उपदेश पर नहीं चलेंगे, अगर गुरुमत या संत मत में नहीं आएंगे और मन के पीछे लगकर परमात्मा की भक्ति करने की कोशिश नहीं करेंगे, तो क्या नतीजा होगा। बार बार दुख और मुसीबतें उठानी पड़ेंगी, कभी भी जन्म मरणों के दुखों से, 84 के बंधनों से छुटकारा नहीं पा सकेंगे। समझ कर धार लो मन में। गुरु साहिबान जी ने छोटे से शब्द में संत मत के बारे में हर पहलू के से खोल कर रोशनी डाली है। हर तरह की शंकाओं, भ्रमों, संकल्पों, बाहरमुखी साधनों से हमारे ख्याल को निकालने की कोशिश की है और हमारे अंदर केवल शब्द या नाम की कमाई करने का शौक और प्यार पैदा किया है। आप बार बार जोर देते हैं कि जो कुछ मिलना है सिर्फ शब्द और नाम की कमाई से मिलना है।
गुरु नानक साहिब भी यही कहते हैं, नानक नाम न विसरे छूटे शब्द कमाई। कि भाई शब्द को कभी सपने में भी भुलाने की कोशिश नहीं कर, क्योंकि जब भी देह के बंधनों से छूटेगा सिर्फ शब्द की कमाई करके, नाम की कमाई करके। तो हमें भी चाहिए कि गुरु साहिबान के अनुभव से फायदा उठाकर अपने ख्याल को शब्द के साथ जोड़ें, नाम के साथ जोड़ें, ताकि हमारा देह के बंधनों से, जन्म मरण के दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा हो जाए।